हेलो एवरीवन, दोस्तों मेरा नाम गणेश बाबली है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट और स्टॉक मार्केट के अंदर कौन सा बेहतर मार्केट है जिसमें हमें ट्रेड करना चाहिए। तो 5 पॉइंट मैं आपके सामने लेके आया हूं, उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें ट्रेड कहां करना चाहिए। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहली बात करते हैं ट्रेडिंग आवर्स की। तो ट्रेडिंग आवर्स की अगर हम बात करें, स्टॉक मार्केट जो हमें प्रोवाइड करता है वो हमें प्रोवाइड करता है दोस्तों 9:15 बजे से लेके मॉर्निंग 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक का हमें यहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टॉक मार्केट के अंदर। यानी कि मोटा मोटी बात करें तो 6 आवर हमें यहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब इसका सीधा मीनिंग ये है दोस्तों कि इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 9:15 से 6:30 3:30 बजे का जो टाइम है वो एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर मैक्सिमम लोग बिजी होते हैं अपने जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर, स्टूडेंट लोग कॉलेज और ट्यूशंस के अंदर, राइट। तो इसीलिए यही रीजन है कि स्टॉक मार्केट के अंदर अभी तक जितने डीमेट अकाउंट ओपन होने चाहिए थे आज उतने ओपन नहीं है। अगर हम बात करें फॉरेक्स मार्केट की, तो फॉरेक्स मार्केट की अच्छी बात यह है कि यह आपको 24 आवर्स ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देता है। अब इसका मतलब यह है कि यहां पे हर व्यक्ति आकर के ट्रेड कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग 2 से 3 घंटे का कोई भी समय के अंदर टाइम निकाल के ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो इवनिंग में, आफ्टरनून में, जब भी हमारे पास समय है हम इस मार्केट के अंदर आके ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मार्केट 24 घंटा हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देता है। तो अगर हम इस बेस पे बात करें, ट्रेडिंग आवर्स की बात करें, तो यहां पे 1 पॉइंट फॉरेक्स ट्रेडिंग को यहां पे मिलता है। दूसरे बात करते हैं दोस्तों, दूसरा टॉपिक दैट इज वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो सिंपल है, वॉल्यूम का मीनिंग यही होता है कि एक दिन के अंदर या एक महीने के अंदर या एक हफ्ते के अंदर कितने लोग या कितने वॉल्यूम के अंदर ट्रेड हो रहा है। तो अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट के अंदर, तो स्टॉक मार्केट नियरली अराउंड $6 बिलियन का पर डे का ट्रेडिंग्स वॉल्यूम है। $6 बिलियन, यानी कि मोटा मोटी देखा जाए तो ये भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम है। लेकिन अगर हम देखा जाए फॉरेक्स ट्रेडिंग की, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें दोस्तों, ये 6 to 9 ट्रिलियंस डॉलर का मार्केट है। अब ये ट्रिलियंस कितना होता है, इसको सिंपल आप ये समझिए कि 6 बिलियन का 1000 टाइम्स जब करेंगे, 6 बिलियन का 1000 टाइम जब हम करेंगे तब जाके 6 ट्रिलियन आएगा। तो आप मोटा मोटी समझ सकते हैं कि 1000 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स फॉरेक्स के अंदर आपको यहां पे मिलता है। अब जहां पे जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा वहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, प्रॉफिट बनाने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। तो अगर हम वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे तो यहां पे वॉल्यूम बहुत कम है, यहां पे बहुत ज्यादा है। तो यहां पे भी 1 पॉइंट यहां पे फॉरेक्स को मिलता है। दोस्तों तीसरे पॉइंट पे आते हैं, दैट इज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है मार्केट को ऑपरेट करना, जो कि अब स्टॉक मार्केट एक स्मॉल मार्केट है, एक छोटा मार्केट है, इसीलिए इसको बड़े आसानी से मैनिपुलेट किया जाता है मार्केट ऑपरेटर के द्वारा। इसीलिए इंडियन मार्केट को ऑपरेटर मार्केट भी बोला जाता है, राइट। आप में से कई लोग इस चीज को जानते होंगे, अवेयर होंगे, आपने देखा होगा कि स्टॉक को, शेयर्स को मैनिपुलेट किया जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो फॉरेक्स के अंदर भी थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होता है, लेकिन बहुत लेस होता है, बहुत लेस, बहुत कम, ना के बराबर। लेकिन ये वॉल्यूम ही इतना बड़ा है ना कि इसके अंदर थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत कम है। तो इस हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो फॉरेक्स मार्केट ज्यादा बेटर मार्केट दिखाई देता है। अगर हम बात करें स्प्रेड, तो दोस्तों स्प्रेड का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जो ब्रोकर होते हैं जिनके पास हमारा डीमेट अकाउंट होता है वो हमसे कितना चार्ज करते हैं ब्रोकरेज के नाम पे। तो अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट के अंदर तो आपको पता ही है हाई ब्रोकरेज आपको यहां पे देना पड़ता है, और वो भी आपको बहुत सारे टैक्सेस, जीएसटी और ब्रोकर का चार्जेस, यानी कि कुल मिला के आप प्रॉफिट करते हैं लाखों रुपए में, लेकिन आपको बहुत लिमिटेड अमाउंट वहां पे आपको एंजॉय करने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें फॉरेक्स मार्केट की, तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो स्प्रेड्स होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, बहुत ही लेस होते हैं, यानी कि छोटा स्प्रेड आपको देना होता है आपके ब्रोकर को, यानी कि जो ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज चार्ज करते हैं वो काफी छोटा होता है। ये कितना होता है, कैसे होता है, ये मैंने स्प्रेड वाले वीडियो के अंदर समझाया है, जरूर जाके देखिए, राइट।
तो इस हिसाब से भी अगर हम बात करें दोस्तों तो फॉरेक्स मार्केट ज्यादा बेटर दिखाई देता है स्प्रेड के मुकाबले। अब आते हैं दोस्तों ये ब्रोकर वाला पॉइंट। देखिए अभी सब आपने सर ये अच्छा आपने बता दिया फॉरेक्स के बारे में, कुछ तो नेगेटिव पॉइंट होगा ना जो फॉरेक्स के अंदर है और स्टॉक मार्केट में नहीं है। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं मैं, ब्रोकर्स स्पेशली जब स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करते हैं तो जो भी ब्रोकर्स होते हैं वो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, राइट, और वो आपके साथ बहुत ही कम धोखाधड़ी करते हैं या ना के बराबर करते हैं, यानी कि यहां पे आपका जो पैसा होता है वो डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आप फॉरेक्स के अंदर आते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत सारे नए लोग हैं जिनको आइडिया नहीं होता है कि कौन से ब्रोकर रेगुलेटेड है, कौन से अच्छे ब्रोकर है, किनका सर्विस अच्छा है, इसीलिए वो किसी भी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन करते हैं और फिर उनका फिर बाद में एक समय के बाद विड्रॉल नहीं होता है, विड्रॉल में इशू आती है। अगर आपने $1000 डाला है और उसको $1,00,000 या $10,000 अगर आपने बना दिया है तो फिर वो विड्रॉल आपको नहीं देते हैं। तो ऐसे कुछ इश्यूज फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप जान के समझ के और अंडरस्टैंड करके अगर आप फॉरेक्स ब्रोकर को चुनेंगे तो डेफिनेटली आपको आपका जो प्रॉब्लम है ब्रोकर का इशू है वो भी आपका यहां पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस मार्केट के अंदर भी कई सारे अच्छे ब्रोकर हैं जो जेन्युइनली काम करते हैं, जेन्युइनली आपको आपका विड्रॉल देते हैं टाइम टू टाइम। अगर आप ब्रोकर के बारे में जानना चाहते तो मुझे कमेंट में मैसेज करिए, मैं आपको ब्रोकर सजेस्ट करूंगा जिसके अंदर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। तो आई होप दोस्तों ये 5 पॉइंट के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी मिला होगा कि फॉरेक्स मार्केट क्यों बेहतर है स्टॉक मार्केट से। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।